गिरिराज तलहटी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुरु कृपा गार्डन में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला और पटका एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। वहीं ब्रज वसुंधरा पहुंचे उनका जनपद के उद्योगपति और महापौर सहित वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद गोल्फ कार्ट से गिरिराज की परिक्रमा लगाई। शुक्रवार को 2 दिवसीय धार्मिक दौरे पर गोवर्धन पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी पूरी तरह आस्था और भक्ति में डूबे हुए नजर आए। गुरु कृपा गार्डन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई संस्कृति और नए आयाम स्थापित कर रहा है। सपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग राम मंदिर बनवाना नहीं चाहते थे। मोदी और योगी की सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। अगर सपा और कांग्रेस होती तो राम मंदिर नहीं बनता। देश पहली बार गुलामी की जंजीर से बाहर निकल कर आया है, जैसे कि धारा 370 हटाई गई। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड राज्य को 23 वर्ष पूरे हो गए हैं। उत्तराखंड विकास की नई पटकथा लिख रहा है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सख्त कानून बनाया गया है। राजस्थान की पिछली सरकार में 27 बार पेपर लीक हुआ। उत्तराखंड ने पेपर लीक पर आजीवन कारावास का कानून बनाया गया है। माता की बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधे राधे, राधे राधे, जय बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ जी की, गिरिराज महाराज की, आप सभी की बहुत ही जोश, उत्साह, आशीर्वाद, ये सम्मान समारोह जो आप सब लोगों ने आयोजित किया है, इसमें अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री रहे, जिला प्रभारी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य और बहुत वरिष्ठ नेता जिनका मेरे साथ बरसों बरसों का संबंध है। एक भाई के रूप में, मित्र के रूप में हमने लगातार कई वर्षों तक एक साथ काम किया, बाल्यकाल से लेकर अब तक। उसको संपूर्ण विश्व के अंदर आज नए स्वरूप में लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अगर हम कहें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश जो है गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है। आज परिणाम आपके सामने है। अभी आज मैं यहाँ आ रहा था तो मैं समाचार देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले, लोकार्पण करने वाले और भगवान राम का मंदिर बने वहां पर। हम सब लोगों ने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी और सब कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब यहाँ से भी कार सेवा करी होगी लोगों ने, पूरे देश भर के लोगों ने कार सेवा करी और मैं भी छोटा था, अशोक जी मेरे से 1-2 साल बड़े हैं और हम लोग बचपन से कहते थे, नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। तो वो शुभ घड़ी भी आ गई है। देखिए, एक तो त्रेता युग था जब भगवान राम उस समय पैदा हुए, अयोध्या में पैदा हुए और एक कालखंड वो है, वो कालखंड भी अमर हो गया और एक कालखंड यह आया है जब हम सबके सामने भगवान रामलला फिर से विराजमान होने वाले। 22 जनवरी को जय जय श्री राम, जय श्री राम, जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। भव्य काशी, दिव्य काशी बन गई है। उज्जैन में महाकाल लोक बनकर तैयार हो गया है, पूरे देश को समर्पित हो गया है। आप उत्तराखंड आएंगे
तो उत्तराखंड में आपको जहां चार धाम जाने के लिए नए मार्ग, चार धाम ऑल वेदर रोड है जो हर सीजन में काम करती है, बरसात हो चाहे कोई भी सीजन हो, कभी बंद नहीं होती है। ऑल वेदर रोडें बन गई। उससे बड़ी बात केदारनाथ त्रासदी में केदारनाथ का पूरी तरह से जो है सारा क्षतिग्रस्त हो गया था, सारा परिसर भगवान के प्रांगण के चारों उसको भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का मार्ग हमारे प्रधानमंत्री जी से पूरे तेजी से काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी वो काम हमारा पूरा होने वाला है। अब आप खुद ही इसमें से जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा एकदम से नया स्वरूप वहां का बन गया है। फिर मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण ही नहीं करना चाहते थे। कितना अड़ंगा इन्होंने उसमें लगाया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर कभी नहीं बनवाते। देश के अंदर धारा 370 कभी ना हटी। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की क्षमता है कि वो न झुके हैं, न डिगे हैं, न रुके हैं। लगातार उन्होंने परिश्रम किया है, कर्तव्य पथ पर लगातार वो आगे बढ़े हैं और उन्हीं की प्रेरणा से, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उन्हीं के द्वारा कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो पूरे देश को दी है, उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी उसी दिशा में प्रयत्न किया है। और उत्तराखंड के अंदर भी जैसा अभी अशोक जी यहाँ से कह रहे थे, कटारिया जी, कि बहुत सारे कामों को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे काम हमने पूरे किए हैं, बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ रहे हैं और 23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के पूरे हो चुके हैं। और इन 23 सालों में बहुत सारे हमने कठोर निर्णय लिए हैं जो पहले के 23 वर्षों में कभी नहीं लिए गए थे, वो निर्णय भी लिए हैं। जहां हमने देश के अंदर एक कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है और वो पूरे भारत का सबसे कठोर कानून है, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। नहीं तो हमेशा वहां बच्चा भी होता था, प्रश्न पत्र लीक होते थे, पेनड्राइव पर नकल होती थी, बड़ा अपराध होते थे। जो गरीब माता पिता के बेटे बेटियां होती थी, उनके अंदर योग्यता क्षमता होते हुए उनका नंबर नहीं आता था। आप भी सुनते होंगे रोज पर्चा लीक हो रहा है, आपके बगल में अभी तक पुरानी सरकार चली है, कितनी बार पर्चा लीक हो गया? 27 बार राजस्थान में, तो बार बार पर्चा लीक होता था। ऐसे ही हमने धर्मांतरण रोकने के लिए ही एक कठोर कानून उत्तराखंड के अंदर बना दिया, क्योंकि देवभूमि की मांग भी थी और देवभूमि को लोग जिस स्वरूप में देखना चाहते थे। हमने कठोर धर्मांतरण का, धर्म परिवर्तन करने पर कठोर कार्रवाई करने का भी हमने प्रावधान कर दिया।